हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, खुशी बनी रहे। हमेशा ऐसी ही ब्लेसिंग्स करती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनको लेके मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। कोई शत्रु, कोई तंत्र मंत्र, कोई ऐसी चीज़ है जो आप लाख कोशिश करके भी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं पा रहे हैं। अपनी लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटी आती हैं उनको कैश करते हुए भी हमेशा सफलता से एक कदम दूर रह जाते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। रेजोनेट करती है तो प्लीज़ 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 जितना वीडियो का पॉजिटिव पार्ट क्लेम करना है उसको क्लेम ज़रूर कीजिए। हैप्पीनेस की एनर्जी अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आइए। बहुत सारे मेरे पास एक मेल आई है, बहुत सारी मेल्स आ रही हैं कि वो टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि सिर्फ मेल पे लिख देना कि हाँ जी हम टैरो रीडिंग सिखा देंगे या आप रीडिंग कर सकते हैं, मेल पे रिवर्ट नहीं बनता है। जो लोग स्पेशली कुछ फीमेल्स की मेल्स हैं जो भी मेरी बहनें सीखना चाहती हैं, वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए और मुझे लैंडलाइन पे कांटेक्ट कीजिए। जो नंबर दिया गया है उस पर हम बात करेंगे तो आप उसको कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हमारी क्लासेस होती हैं, हाँ ऑब्वियसली होती हैं। उनका रिप्लाई ये है, हाँ बिल्कुल। और मैं प्रीफर करती हूँ मोस्ट द टाइम कि 1-to-1 क्लासेस हों, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने क्वेश्चंस नहीं रख पाते हैं, हम अपनी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, आपकी प्रश्न का ये उत्तर है कि हाँ क्लासेस होती हैं और 1-to-1 क्लासेस भी होती हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। आप दिल्ली में हैं तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी। आपके काम को बांधा जा रहा है, आपकी खुशियों को बांधा जा रहा है। क्या सच में ऐसा है? आप जितना अपने भविष्य में खुशियाँ लाना चाह रहे हैं उतनी ही नेगेटिविटी आ रही है। बिल्कुल। नाइट ऑफ वांड्स, पता नहीं क्यों चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड, बहुत टाइम बाद ये कार्ड आया है। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। मेंटल ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रही है। शत्रु का भाव क्या है? दिमाग बांध दो, बाकी सब चीज़ें। ओ भाई, तंत्र मंत्र से बांधा है। बिल्कुल, आपके काम को तंत्र मंत्र से बांधा है। एस ऑफ स्वॉर्ड, दैट्स द फाइनल ओपिनियन ऑफ कार्ड। चलिए, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो अपने जीवन को मोर देन 8 ईयर्स से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 8 नंबर की एनर्जी है। जिन लोगों की लाइफ में 8 साल से एक ही प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से जीवन में आगे बढ़ा जाए। अब आप कहेंगे 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, आप इसलिए कह रहे हैं? नहीं, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। यही तो ऑनलाइन टैरो देख देख के ना आप लोग गेस वर्क करना शुरू कर गए हैं। डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, एडवोकेट, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें गेस वर्क नहीं करना चाहिए, है ना। तो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड है, एंड हियर इज एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड कनेक्शन बनाना है डिवाइन से, जो भी अभी की एनर्जी चल रही है। साम दाम दंड भेद, शत्रु सब कुछ अपना रहा है, सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। 8 ऑफ वांड्स कहते हैं कि जहाँ से उसको ये दिखता है कि आपकी प्रोग्रेस होगी और छुपा शत्रु बहुत करीब है। सर दर्द रहता है, हाँ। माइंड विचलित रहते हैं, हाँ। बिना वजह लोगों से झगड़ा हो जाता है, बिल्कुल। आप कहना कुछ चाहते हैं, आपका ओपिनियन सही होता है, लेकिन कोई उस पर वर्क नहीं करता है। आपके जीवन की परिस्थितियाँ हमेशा विपरीत बनी रहती हैं। आप अगर किसी को सही रास्ते पे चलने की सलाह देते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद उस चीज़ की नकारात्मक प्रतिक्रिया आपके ऊपर आती है। आपने अपनी लाइफ को अगर 8 साल से पहले मैं देखूं तब भी आपने सिर्फ लाइफ को बैलेंस किया है। बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी में आप नहीं जिए हैं। रिश्तों के उतार चढ़ाव हमेशा आपके साथ रहे होंगे। आपको कभी भी चीज़ें इजीली नहीं मिली होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एनर्जीज़ की ऐसी भी बात करूँगी कि ये कार्मिक भी होते हैं। आपने सुना होगा 7 वचन।
7 लोक, 7 पीढ़ियाँ, 7 जन्म, 7 नंबर, है ना? इसलिए मैंने कहा 8 साल से ज़्यादा अगर किसी के साथ हो गए हैं, तो कई बार हमारा ये कनेक्शन एक सोल से दूसरी सोल तक भी होता है। मैंने कभी जीवन में गलत नहीं किया, लेकिन मुझे कभी पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं मिला। मैंने अपने जीवन में 100% सही करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कार्मिक कनेक्शन मेरे सामने आ जाते हैं। मेरी फैमिली की हुई कोई गलती मेरे सामने आ जाती है। दैट कॉल्ड 7 जनरेशन कार्मिक कनेक्शन। तो मुझे यहाँ पे आपका 7th जनरेशन कार्मिक कनेक्शन दिख रहा है, इसीलिए मैंने 8 साल पहले की बात की। आपके हो सकता है आपके से नेक्स्ट पीढ़ी जो है, ये स्ट्रगल वहाँ से शुरू हुआ हो। अब ये स्ट्रगल्स शुरू क्यों होते हैं? हेडेक रहता है। आपके एंसेस्टर्स अगर आपको सपने में दिखते हैं, कुछ चीज़ें आप नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी लाइफ से अगर रेजोनेट होती हैं, तो ये 7 जनरेशन कार्मिक कनेक्शंस आपसे जुड़ा हुआ है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहा है। आप सबसे पहले ड्रीम्स बहुत आते हैं, अननेसेसरी माइंड अपसेट रहता है, अपने से बड़ों से कभी बनती नहीं है, आपके छोटे आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अगर ये वाली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, तो या किसी को आपने जैसे किसी की हेल्प की ना, उसी ने आपको बुराई दी। अगर आप हेल्प नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी की आपने हेल्प कर दी, तो वहाँ से आपको नेगेटिविटी ही मिली, वहाँ से आपको प्रोग्रेस नहीं मिली। तो यहाँ पे एक तो जो क्रो की एनर्जी है वो आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है। कोई ऐसी चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, बहुत टाइम से लग रहा है, तो आप उसको हील करने की कोशिश कीजिए। आप अपने पास ये हम बोलते हैं एक ब्लैक सॉल्ट आता है, रिक सॉल्ट उसको बोलते हैं, वो रखना आप शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल नमक आप रात को रख दीजिए, सुबह उसको फ्लश आउट कर दीजिए। टॉयलेट में हमेशा नमक रखा कीजिए अगर ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। और जब भी आपको ड्रीम्स आते हैं, अगर आपको लगता है कि उस ड्रीम में आपके एंसेस्टर्स आए हैं, क्योंकि मैं इस कार्ड को अगर देखूं तो यहाँ पे मुझे 7 जनरेशन दिख रहा है, 7 जनरेशन कर्मा की फीलिंग आ रही है ना? खुशियों को तो बांध ही दिया गया है। आप जब भी पॉजिटिव काम करने जाते होंगे, आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज नज़र आती होगी आपकी लाइफ में, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। ऐसा कौन शत्रु है, कोई गुप्त शत्रु जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उस बात से जो आपके पूर्वजों से की गई है। 100% आपकी कोई नियर फैमिली हो सकती है, कज़न फैमिली हो सकती है, आपके रिश्ते कहीं उलझे हो सकते हैं, आपकी नानी दादी किसी ऐसी फैमिली में जहां आपके किसी पूर्वज ने गलत किया और उसका कर्मा आज तक आप भुगत रहे हैं। आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही उस चीज़ के पास आप पहुँचते हैं, ये दिख रहा है ना, नेगेटिव फॉलो कर रहा है, नेगेटिव चीज़ फॉलो कर रही है, नेगेटिविटी यहाँ से नहीं दूर जा रही है, नेगेटिविटी निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बैलेंसिंग जो है ना कहीं आपकी अपनी पावर है। ईश्वर ने जो आपको बस दे दिया थोड़ा बहुत, वो पावर दे दी क्या कि आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि आपके एंसेस्टर्स से मिली हो या आपको आगे बढ़ने में कामयाबी मिली हो। आपके भविष्य में, आपकी लाइफ में जो छुपा हुआ है, वो बहुत मुझे तकलीफ दे नज़र आ रहा है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड क्या कह रहा है? हमेशा परीक्षा देना। और परीक्षा क्या? बिना वजह की, हमेशा अपने आप को प्रूव करते रहना, हमेशा आ, ये फील करना कि जैसे कि आपने ही सारी दुनिया का गलत करके रखा हुआ है, लोगों की नज़रों में वो चीज़ आपके लिए होना, शत्रुता का भाव। इवन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मुंह से नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन उनके एक्शंस कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव हैं, उनके एक्शंस आपके लिए विरोधी हैं, उनके एक्शंस कहीं ना कहीं आपके खिलाफ हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये वाली जो चीज़ है, एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि आपने आज तक अपने जीवन में जितने भी प्रयास किए खुशी लाने के लिए, चीज़ें लाने के लिए, वो कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गए, और वो कार्मिक जो आपने किए भी नहीं, वो अभी तक आप भुगत रहे हैं। कोई है, जैसे कहते हैं ना, हमारे मेरे पीछे पड़ जाता है,
इसलिए मैंने कहा कोई एनर्जी अगर आपको फील होती है तो उसको हील करना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों को हमेशा ब्लैक धागा अपने राइट पैर में बांध के रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि नेगेटिविटी आपसे गलत काम नहीं करवाती, नेगेटिविटी आपको उस दिशा दशा में चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, है ना। और सैटरडे को अगर आप ये धागा पहने तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या स्लिप हो रहे हैं कार्ड। ओके, नो इश्यू। दो कार्ड एक खुद से आया, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको क्या ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे हर दरवाज़ा आपको बंद कर लेना चाहिए, आपको किसी से बात नहीं करनी है। आपने जो भी कमाया है ना, आप ये देख रहे हैं पेंटिकल्स, पेंटिकल्स क्या होते हैं, खुशियाँ देने वाली चीज़ होती है। लेकिन आपने जो भी कमाया है वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ का कारण बन जाता है। कैसे बन जाता होगा, आपने अर्न किया और उससे पहले आपके खर्चे तैयार खड़े रहते हैं। फिर आप ये सोचते हैं कि मुझे एक लाइफ में आगे बढ़ना था, प्रोग्रेस करनी थी, और खर्चे भी नेगेटिव, पॉजिटिव खर्चे हों, खुशी वाले खर्चे हों तो समझ में आता है। यहाँ पे नेगेटिव खर्चे, और कभी ना डिमांड पूरी नहीं हो पाती है, हमेशा कोई ना कोई आपसे डिमांडिंग वे में बैठा रहता है। आप उन चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि इस परिस्थिति से कैसा निकला जाए। कोई बड़ी तकलीफ़ लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रही है ना। आप ये बिल्कुल कंफर्म समझ लीजिए कि बहुत लंबे टाइम से आप किसी ऐसी तकलीफ़ में जी रहे हैं। उसका सॉल्यूशन भी हम आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में, आप अपनी लाइफ में कितना बेस्ट पॉसिबल दे सकते हैं, है ना। आपने आंखें बांध ली हैं, हर कोई आपको नोच नोच के खा रहा है, हर कोई आपके साथ सिर्फ वो रिश्ता रखना चाह रहा है जहां सिर्फ आप दे सकें। आपके मन की तकलीफ कोई नहीं जानना चाह रहा है, आपको कोई समझना नहीं चाह रहा है। इवन आप किसी को आज ये भी कहें कि मुझे हेल्थ इश्यू है, आप आज किसी को ये भी कहें कि मुझे ये वाले प्रॉब्लम है, मुझे राइट ट्रैक नहीं दिख रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस मेरी लाइफ में हो रहे हैं, तो उस चीज़ को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके रास्ते बंद हो गए हैं, उस चीज़ को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। आप कितने अकेले हैं, उस चीज़ को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। आपने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस क्या की है, बस वो बताइए। हर कोई अचीवमेंट जानना चाहता है, जबकि इस अचीवमेंट में किसी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब इंसान होता है तो उसके पास एक समर्पण होता है, उसके पास एक ईश्वर की एनर्जी होती है जो आपके पास ऑलरेडी है। आप गॉड से तो ब्लेस्ड हैं कम से कम। और ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी नेगेटिविटी है। कोई है जो आपको हर तरह से बांधना चाहता है, कोई है जो देखना ही ये चाहता है कि आप हमेशा इस एनर्जी में रहें, है ना। बहुत सारे लोग आजकल रेकी मेडिटेशन समझते हैं। तो अगर आपको ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है तो प्लीज़ अपने घर को क्लीन करें, सिंबल्स डाल के क्लीन करें, है ना। ओम की चैंटिंग से क्लीन करें। जितनी भी ये नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं ना, जितनी भी नेगेटिविटी दिख रही है, अगर आपको कुछ नहीं आता, ओम का मेडिटेशन घर पे चला के छोड़ दें तो भी अच्छा है। अगर नहीं चला के छोड़ रखें तो मन में चैंटिंग करना शुरू करें। देखिए, जो चैंटिंग करना तो बेस्ट है क्योंकि आपके चक्रा भी उससे क्लीन होते हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घर में चला के छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशंस पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं चीज़ों को हो रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अकेले हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, समझ नहीं आता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। जीवन की सच्चाई से भागने से काम नहीं चलेगा, है ना। आप मैं यहाँ पे पक्का आज ये रीडिंग करूँगी कि अगर आप इन चीज़ों को अपना लेते हैं अपने जीवन में, क्योंकि एनर्जीज़ का खेल है टैरो। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अपनाते हैं, हे मेरे ईश्वर, मेरे गाइड गुरु जो भी हैं, है ना, वो यहाँ पे बताएं कि मेरे वीवर्स ऐसी कौन सी चीज़ में फंसे हुए हैं, कौन सी ऐसी उनकी एनर्जी हो गई है जो इतना नेगेटिव उनका जीवन जी रहा है। मैंने कहा ना, देखिए एनर्जीज़ का खेल है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके सामने शफल हो रहे हैं। आपको कहा क्या जा रहा है, सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना शुरू कीजिए। मैं हमेशा, आप पूरे दिन में 10 मिनट आपको अपने लिए निकालने ही निकालने हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। वक्त हर इंसान का बदलता है और माफ़ी हर इंसान को मिलती है ना। अगर आपने दिल से
कुदरत से मांगा है कि मुझे अब इन नेगेटिव शक्तियों से निकलना है, तो 100% इन नेगेटिव शक्तियों से आप निकलेंगे, ये मान के चलिए। आप कहीं लिख लीजिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कुदरत से पहले आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। आपको ये डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन में कामयाब हूँ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। टावर मूवमेंट, हे मेरे ईश्वर, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जिन जिन की लाइफ में टावर मूवमेंट सब कुछ उजाड़ गया है, यहाँ पे है ऐसा कि आपकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है ना। टावर मूवमेंट जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है, मन में कोई छुपा हुआ दर्द है ना। ये हम इस फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पे बात करें तो क्या है, मन में छुपा हुआ दर्द है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशंस बिल्कुल ख़राब हो रखे हैं, टावर मूवमेंट आ गया है, बिजली गिर रही है, जीवन नष्ट हो गया है, सब कुछ जल गया है, भस्म हो गया है किसी ऐसे कार्मिक की वजह से। तो कार्मिक हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, जनरेशन हीलिंग, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो डिवाइन से कनेक्ट करके आप अपनी इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। बट सबसे पहले किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। अपने आप को डेली ये कहना शुरू कीजिए कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, मेरे सारे दुख तकलीफ़ जो मैं आज तक किसी को नहीं बता पा रहा था, है ना, खुद से हेडक लेके बैठे हैं, 5 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड, जो कनेक्शन में नहीं बना पा रहा था, जो मैं डिवाइन को नहीं कह पा रहा था, आज वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ख़त्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। डिवाइन मेरे साथ है, जो कनेक्शन मैंने डिवाइन से बनाया वो डिवाइन का कनेक्शन मेरे साथ बन चुका है और मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे ना, आप देखिएगा जो आपने धैर्य रखा है ना, यहाँ पे भी सब कुछ बर्न हो रहा है, लाल सागर है ना। आग से भरा हुआ रास्ता है, आग से भरा हुआ रास्ता मतलब डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ रास्ता है। बहुत धैर्य रखा है आपने ना, आपने हमेशा बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हैं, लेकिन फिर भी आपने अपना धैर्य नहीं खोया होगा, आपने अपनी पेशेंस नहीं खोई होगी। आपने हमेशा ये सोच के देखा होगा, देखिए ना, ये पर्सन है अभी और ये पूरी कोशिश, पूरी तैयारी में है कि इस नदी को क्रॉस कर जाएगा, ये इस लाल सागर को क्रॉस कर जाएगा। इसका ये आत्मबल है, इसकी ये स्पिरिचुअलिटी है, इसका ये विश्वास है। तो ये विश्वास आपने हमेशा अपने अंदर जगाया हुआ है और बहुत कुछ ऐसा बिगड़ सकता था। यहाँ पे मैं बता दूँ, टावर मूवमेंट, अगर इस इतने सारे कार्ड्स अगर इस तरह के आ रहे हैं, ये जो एनर्जीज है, 9 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ 2 ऑफ सोर्ड, बहुत कुछ ऐसा हो सकता था कि आप अपना मानसिक संतुलन भी खो देते। ये आपकी विल पावर, ये आपकी पॉजिटिविटी, ये आपका ऑरा है जिसने आपको बचा के रखा है। ये गॉड की एनर्जी है आपके साथ जिसने आपको बचा के रखा है। ये डिवाइन की एनर्जी है आपके साथ जिसने आपको बचा के रखा है, और वही आपको यहाँ से निकालेगा। धीरे धीरे जितने काम आप का टावर मूवमेंट की वजह से ना अस्त व्यस्त हो गया था, सब कुछ फिनिश। मुझे यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि एक टाइम के बाद आपने, ऐसी एनर्जी है कि एक टाइम के बाद आपने भी सोच लिया होगा 5 ऑफ पेंटिकल्स, तभी आपने लॉक लगा दिया, सब ने आपके लिए दरवाजे बंद किए हैं, किसी एक ने भी आपका वेलकम नहीं किया है। कभी कभी जब ऐसी रीडिंग आती है तो मुझे खुद को लगता है कि ऐसे लोग क्यों होते हैं दुनिया में, ऐसी तब ये जाके बात आती है कि 7th जनरेशन भी कोई चीज़ है। हमारे कार्मिक्स, श्राप पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन किसी पीढ़ी में, पीढ़ी दर में कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमने अपनी लाइफ में चींटी भी नहीं मारी और मैं हर तरह की बीमारी से ग्रसित हूँ, मैं हर तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित हूँ। ऐसे में क्या काम करती हैं, डिवाइन की हीलिंग काम करती है, मेडिटेशन काम करती है, और वहीं से फिर वो निकल के आता है कि इनका तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। 7 नंबर की एनर्जी इनकी लाइफ में कूट कूट के भरी हुई है, जो पीछा नहीं छोड़ रही है। कितना हील कितना करोगे, जब तक, देखिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक वो आपकी बीमारी डायग्नोज नहीं करेगा तब तक वो आपको कैसे मेडिसिन देगा।
अब कुछ लोग पूरी लाइफ निकाल देते हैं स्ट्रगल में, लेकिन अपनी बीमारी को डायग्नोज नहीं करा सकते। जिस यूनिवर्स ने आपको भेजा है, अगर वहाँ पे कुछ लॉक लगा हुआ है और उस एनर्जी को आप हील कर सकते हैं, चाहे वो एंजल नंबर से कर सकते हैं, चाहे वो हीलिंग से कर सकते हैं, उस लॉक को आपको खोलना है, इस ब्लॉकेज को आपको खोलना है और आगे बढ़ जाना है। बस इतना सा काम है। ये जो दर्द तकलीफ आप सह रहे हैं ना, ये जो तंत्र मंत्र की विद्या, नेगेटिविटी, पास्ट कार्मिक्स, ये जो कलेक्शन हो गया है, ये सब कुछ हील हो जाना है, ये सब कुछ पॉजिटिव हो जाना है, ये सब कुछ खुशियों में बदल जाना है। क्या प्रॉब्लम है? मैं डिवाइन डिवाइन मुझे क्यों ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपकी लाइफ में सब कुछ इम्बैलेंस्ड है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। आसपास हैं तो सिर्फ बुरी शक्तियां हैं, आसपास हैं तो सिर्फ स्ट्रगल है। आप देख रहे हैं इस पर्सन को, ये कहाँ बैठा है। आउल को, उल्लू को हम लक्ष्मी का वाहन मानते हैं, लेकिन यहाँ की जो एनर्जीज हैं नहीं उभरने दे रही हैं। ऐसा नहीं है आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते नहीं है, ऐसा नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से उठ के कहीं वेल ड्रेस्ड बैठे हैं, आप प्रिपेयर हैं, रेडी हैं, लेकिन जैसे ही काम की तरफ बढ़ते हैं फुल स्टॉप लग जाता है। जैसे ही काम की तरफ बढ़ते हैं आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एनर्जी है जो रोक रही है। कोई ऐसी चीज़ देखिए, अगर आपकी भी लाइफ में कोई ऐसा पश्चाताप है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, अगर है, जीवन में गलती सबसे होती है, मेरे से भी हुई होगी, लेकिन मैं डेली, जब हम रात को हम पूरा दिन हीलिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, और बहुत सारे लोग, ऐसे नहीं है हमसे झूठ नहीं बोलते, हमसे भी बोलते हैं, तो हम उन सब के लिए प्रेयर करते हैं कि हे ईश्वर, ये इंसान शायद भरोसा नहीं कर पा रहा है आप पे, मेरे पे नहीं, आप पे, क्योंकि जब ये यहाँ तक आ ही गया, आपने दिखा दिया रास्ता, फिर भी अगर ये अपने आप को खाली नहीं करके गया, फिर भी ये सच का सामना नहीं करके गया, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। हम एवरी नाइट सोने से पहले सबको हील करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, तो सेम प्रोसेस आप कीजिए। आपसे अगर गलती हो गई है, हे मेरे ईश्वर, कन्फेस कीजिए, मेरे से ये गलत हुआ। आपके कार्मिक्स आप देखिएगा इंस्टेंट चेंज होने शुरू हो जाएंगे। किसी ने अगर आपके साथ गलत किया, हे मेरे ईश्वर, उसको माफ़ी देते, क्योंकि अगर वो आपसे कनेक्शन बंधा रहा तो वो आपका यही हाल करेगा जो इन कार्ड्स में हो रहा है। आपको कार्मिक कनेक्शन, तंत्र मंत्र की क्रिया, विधियाँ, इन सब से दूर जाना है, पॉजिटिव एनर्जी में आना है। और कब आप आएंगे? जब आप हर एक उस इंसान की एनर्जी से रिलीज़ हो जाएंगे जो आपके साथ नेगेटिव कर रहा है, जो आपका बुरा कर रहा है, जो आपके ऑरा को ख़राब कर रहा है। ठीक है, आप देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, होप आप सब आएंगे, क्योंकि डिवाइन ने 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में दे दी है। 9 ऑफ कप्स, खुश हो जाइए। आपने आज तक जो भी अपनी लाइफ में गंवाया है ना, जो भी आपने अपनी लाइफ में खोया है, सबसे पहले तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो धीरे धीरे ख़त्म हो गया था, आपकी किस्मत से वो आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। लोग कितनी भी कोशिश कर लें, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पास ऑप्शन आने शुरू हो जाएंगे। 9 आपका जुड़ा हुआ छिन गया था, लोग आपको दुखी हो देखकर दुखी होते थे, है ना, कि आपके पास कितना अच्छा है, आपकी किस्मत में जो लिखा है अब वो आपको मिलना शुरू होगा। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपको काम क्या करना पड़ेगा? अपने आप को हील करना पड़ेगा, अपने आप को नकारात्मकता से रिलीज़ करना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट से रिलीज़ करना पड़ेगा। मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल काम लगता है। ओम की चैंटिंग करनी बहुत मुश्किल लगती है, तो घर में चला के छोड़ दीजिए। आपको सुनना है उस डिवाइन की आवाज़ को। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती दिख रही हैं आगे। आपका फिर से सारी दुनिया रोशन हो जाएगी, हार्ट चक्रा खुल जाएगा। कन्फ्यूज़न की एनर्जी मत रखिएगा। कन्फ्यूज़न की एनर्जी क्यों है? इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, पास्ट का रिलीज़ नहीं करेंगे, नेगेटिव थॉट दिमाग में चलते रहेंगे, तो डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले पास्ट के कार्मिक को हील कीजिए। जो लोग आपको देखकर बुरा चाहते थे, आपका बुरा करते थे, मन में आपके लिए मन में विचार विपरीत रखते थे, सब कुछ मुझे यहाँ पे हील होता नज़र आ रहा है, समाप्त होता नज़र आ रहा है। लोग जो चाहते थे ना कि आप विफल हो जाएं, लोग जो चाहते थे कि आप
इसी परिस्थिति में फंसे रहें। अब उनको ये देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा उन्हीं लोगों को जो एनर्जी को हील करेंगे। अगर कार्ड एनर्जी से बिलोंग करते हैं तो एनर्जी को ही हील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रीडिंग सुनने से ये सब हो जाएगा। हम सुनते हैं मैडम, हुआ नहीं हुआ नहीं, सुनते हैं, अप्लाई कितना करते हैं? जो अप्लाई करता है ना उसका कमेंट बता देता है, जो अप्लाई करता है उसका मेल बता देता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो रीडिंग लेते हैं और उसके बाद बचने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली नहीं पता होता कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम सब परफेक्ट होते हैं, बट आई एम नॉट परफेक्ट। मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट। मेरा अभी भी लर्निंग चल रहा है, आप लोगों से सीखती हूँ मैं, और मुझे ये कन्फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डेली नए अनुभवों से जुड़ती हूँ। वो एक्सपीरियंसेस मेरी एसेट हैं। वो एक्सपीरियंसेस मुझे ये वीडियो बनाने में हेल्प करते हैं। वो सवाल हैं। तो आप भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपकी विफलता, ये जो लोग कारण थे वो अब परेशान होने वाले हैं कि आपको कामयाबी कैसे मिल रही है, आप कैसे कामयाब हो रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए धीरे धीरे जो माइंड की ब्लॉकेज है वो यहाँ पे ख़त्म होगी। सफलता कब मिलेगी आपको? आप अपने विचारों में अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। आपके अपने नियर एंड डियर जो आप पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया था, जो आपको हमेशा क्या करते थे, आपकी एनर्जी मुझे प्योर होती नज़र आ रही है, और जो हमेशा आप पे डाउट करते थे कि आप कुछ सही नहीं करेंगे, आपके परिवार वाले लोग दूर हो गए थे। कुछ टेंशन्स जो आपकी लाइफ में चल रही थी वो यहाँ पे मुझे दूर होती नज़र आ रही हैं। आपके लिए एक तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप जहाँ जहाँ जाएंगे, है ना, कई बार होता है ना कि जहाँ जिस रास्ते को आपने नॉक किया, जिस डोर को आपने नॉक किया, वहाँ पे आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। हाँ, उन लोगों को जो अपनी लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई करेंगे, नेगेटिव लोगों को छोड़ेंगे, वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे उनको ग्रोथ मिलेगी। हमेशा एक पॉजिटिव डोर उनका रास्ता उनके लिए खुलता चला जाएगा। लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। एनर्जी को बैलेंस करना है, एनर्जी को प्योर रखना है। जो भी समय ने आपका बिगाड़ा था, कुछ लोग थे, हो सकता है जैसे मैं यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ, कुछ लोगों के हो सकता है आपको पेन भी हो, तकलीफ़ भी हो, जिनके असली चेहरे आपके सामने आए। जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, दर्द दिया है, वो आपके अपने ही हो सकते हैं। चीज़ों में आपने जिन चीज़ों को आपने डाल डाल दिया गया है ना, जिस इंसान पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, उसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, उसी ने आपका भरोसा तोड़ा हो। लेकिन बिल्कुल कहूँगी ओपन माइंड से, किसी ने भरोसा तोड़ा ना तो उसका भी धन्यवाद, क्योंकि अगर वो भरोसा नहीं तोड़ता, हाँ, तो हमें नहीं पता चलता 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या होती है, अपनों का प्यार क्या होता है, अपनों से लगाव क्या होता है। हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कहूँगी, जो बहुत टाइम से रिलेशनशिप इश्यूज़ में, यानी कि हस्बैंड वाइफ का या लव वन की एनर्जी या बच्चों के साथ डिस्प्यूटेड थे, कुछ आपका सेटलमेंट मुझे यहाँ पे होता नज़र आ रहा है। एक उम्मीद की किरण मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो लोग अ, आपसे नाराज़ थे, आपसे दूर थे, आपके बच्चे हो सकते हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके बड़े लोग हो सकते हैं, वो कहीं न कहीं आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे या आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, या आपको, यानी कि जो लोग घर से दूर हैं वो आपको वापस कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो आपकी लाइफ में वापस आ भी जाएँ। एम्प्रेस की एनर्जी, जितना भी खोया है, जितना भी छीना गया है, जो आपसे कुदरत ने ले लिया था। कुदरत इसलिए कहूँगी क्योंकि किसी का चेहरा तो है नहीं, है ना? जिसने नेगेटिव किया, जिसने तंत्र मंत्र किया, जिसने लाइफ में षड्यंत्र रचे, एम्प्रेस की एनर्जी है, वो सब कुछ वापस मिलेगा। आप फिर से अपना एक नया अच्छा जीवन अ, बिता पाएंगे। कुदरत कुछ ऐसे ऑप्शन आपको देगी, आपको उन ऑप्शंस को सिर्फ
ध्यान से, समझदारी से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए आपको सिर्फ उनको अपने पास रखना है, सिर्फ उनको चूज़ करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, किन चीज़ों में मुझे जाना चाहिए, किन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। असली एक्सपीरियंस हमें दुख तकलीफ से ही आता है, खुशियों से नहीं आता, है ना। खुशी में तो इंसान अंधा रहता है, जब हमें दुख होता है ना, जब हमें तकलीफ होती है, तो हम सबसे अनुभवी इंसान होते हैं, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं होता। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। तो अब आपके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस आ चुका है, आप उन चीज़ों से निकल चुके हैं, अब आप एम्परर की एनर्जी में आने वाले हैं। उस एनर्जी में आप आने वाले हैं जहाँ से आप अब प्रोग्रेस ही करेंगे, आपकी खुशियाँ ही बढ़ेंगी, नेगेटिव लोग नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, जो भी डिवाइन आपको देने जा रही है ना, इनर स्ट्रेंथ डिवाइन आपको जो देने जा रही है, जो आपके साथ बांटने जा रही है, जो आपके शत्रुओं का हाल करने जा रही है, फेस द साइकिल। आपके अंदर जो भावनाएं उमड़ रही हैं, आपके अंदर जो सवाल हैं, आपके अंदर जो वेव हैं, वो प्यार हो सकता है, तनाव हो सकता है, नफरत हो सकती है ना। तीनों को डिफरेंशिएट अगर मैं कहूँ, प्यार का उल्टा रूप है नफ़रत। अगर आप किसी से नफ़रत भी करते हैं तो कभी आपने उससे प्यार किया होगा, कभी आपने उससे लगाव रखा होगा, कभी आपने उससे होप रखी होगी। अब यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेसिंग द ग्रेस। आपके अंदर जो भी है, डिवाइन ने आपको जो भी दिया है, उसको एक्सप्रेस कीजिए। भले ही डिवाइन के साथ कीजिए, किसी ऐसे पर्सन के साथ कीजिए जो आपकी बात दिल में रखे, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। किसी ऐसे पर्सन पे, ऐसी चीज़ पे कीजिए जो आपसे इंस्पायर हो, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ रखें, जीवन में पॉजिटिविटी दे, है ना। अगर ये वाली चीज़ें हैं तो आपकी लाइफ पॉजिटिव बन जाएगी, आपकी लाइफ में खुशी आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं इनर स्ट्रेंथ की। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव टू पावर, है ना। जितनी भी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, सबको जीवन से निकाल दीजिए, भूल जाइए। बिल्कुल आप ये सोचिए कि एक नया जीवन है आपकी लाइफ में। बिल्कुल ये सोचिए कि आप जो हैं वो एक नया व्यक्तित्व हैं। आज से आपका जीवन शुरू हुआ है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने भावों को पहचानिए, अपनी जो एक होती है ना कि हर एक इंसान के अंदर एक इनर पावर होती है, हर इंसान के अंदर एक आत्मविश्वास होता है। उसको समझिए, उसको समझ के आगे बढ़िए। ये सारी शक्तियाँ, सारी बुरी शक्तियाँ, सारे दोष, पाप, सेवन जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, जहाँ से भी आप लेके आए हैं, सब रिलीज हो जाएंगे। फेज द साइकिल, देयर इज अ बिगनिंग विद एवरी एंडिंग। जिसने भी बुरा किया है ना, हर बुरे काम का अंत होता है, ठीक है। और हर अंत से एक नई शुरुआत होती है, समझ रहे हैं। जिसने नेगेटिव किया है उसको उसका कर्मा मिलेगा, और जिस दिन उसको उसका कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से आपके एक जीवन की नई शुरुआत हो जाएगी। इल्यूजन्स को रिवील कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। जब आप ये रीडिंग देखते हैं इस तरह की, और आपको पता चल जाता है कि ये एनर्जीज़ मेरी लाइफ में हैं, कितने लोग हैं जो इन एनर्जीज़ को फॉलो करते हैं। अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, बिलीव मी, आप को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे हमारे यहाँ सब ने ये कोट सुना होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपको सिर्फ अपने मन की एनर्जी को वश में करना है। उस एनर्जी को, एक नई शुरुआत आपको अपनी लाइफ में करनी है ना। ये फरिश्तों का संदेश है, ये एंसेस्टर्स का संदेश है, ये एंजल का संदेश है। हमारे अगर जनरेशन से लोगों में ये बात आ रही है, कोई ना कोई पीढ़ी में परेशान ही रहता है, कोई ना कोई जनरेशन प्रॉब्लम में रहती ही है, तो यहाँ पे आप शायद माध्यम बन रहे हैं उन कार्मिक को रिलीज़ करने का, आप माध्यम बन रहे हैं उनको मुक्ति दिलाने का। तो यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो कीजिए, ओबे कीजिए, उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को, उन एंसेस्टर्स की व्यथा को संभालिए जो कहीं ना कहीं आप पे डिपेंडेंट हो गई हैं और आज इन शक्तियों से आपका सामना कराया है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।